हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे सीखेंगे हम इस तरह से टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं एमएस एक्सेल में। और साथ ही हम जानेंगे पहले से अगर टेबल बना हुआ डाटा मेरा तैयार है तो उसको हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आशा करते हैं दोस्तों इसको आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल जीरो से हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नया शीट ले लेते हैं और इस शीट को ए से जी तक माउस को लेफ्ट बटन दबाते हुए जी तक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम टैब में और मर्ज एंड सेंटर पे इस पर क्लिक कर देंगे। ये पूरा मर्ज हो गया, एक सेल बन गया। अब इसके बाद ये दो सेल को 2 से 3 तक कॉलम ए में इस दो को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर इसको भी हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, एक सेल बन जाएगा। और फिर इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और दो को इसको भी मर्ज कर देंगे। इससे क्या हुआ, एक सेल एक बॉक्स बन गया। और फिर यहाँ से यहाँ तक सी से और जी तक सेलेक्ट करेंगे। यानी सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सी पे अगर प्रेस करते हैं, सी पे लेफ्ट बटन दबाते हुए माउस को ड्रैग करते हुए जी तक आना है, जी पे छोड़ देना। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे, इस तरह से मर्ज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे सीरियल नंबर S.N दे देते हैं। सीरियल नंबर कैपिटल S.N सीरियल नंबर हो गया। और यहाँ पे स्टूडेंट नाम देते हैं, स्टूडेंट नेम। और फिर इसको क्या करेंगे, ये कट रहा है तो इस पर क्लिक करके फिर बाहर क्लिक किया नहीं, फिर इस पर क्लिक करके और रैप टेक्स्ट कर देंगे। तो रैप टेक्स्ट से क्या होता है, ये नाम जो है ऊपर नीचे ऑटोमेटिक कॉलम में फिट हो गया, रैप टेक्स्ट हो गया। और फिर इस पे सब्जेक्ट नाम देते हैं, सब्जेक्ट नेम। और यहाँ पे नीचे जो है यहाँ क्लिक करके सभी सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। इंग्लिश लिख दिए और फिर यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं, हिंदी। और फिर यहाँ पे मैथ लिख दिए, फिर साइंस इसमें लिख देते हैं और SST लिख देते हैं। उसके बाद सीरियल नंबर हम यहाँ पे देना चाहते हैं। सीरियल नंबर क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिखे 1 और फिर नीचे 2 लिख दिए 2। अब फिर इस दोनों को, इस सीरियल नंबर जो लिखे हैं यहाँ पे बीच में माउस को दबाते हुए नीचे लाना है, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब चाहते हैं ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आए, तो लिखने से बचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पतला प्लस बना करके इसको खींच देंगे। जहाँ तक स्टूडेंट का डिटेल हमें यहाँ पे भरना है वो उतना खींच दिए। खींचने के बाद अब यहाँ पे स्टूडेंट सभी का नाम लिख देते हैं, हरीश। और फिर एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। फिर यहाँ पे नाम दे दिए राजू, फिर यहाँ पे मोनू लिख दिए और फिर यहाँ पे सुमन लिख दिए, फिर यहाँ पे कुणाल। फिर यहाँ पे एंटर करते हुए प्रेस करना है, नीचे आना है, फिर यहाँ पे लिख दिए पंकज। फिर एंटर किए कीबोर्ड से और फिर यहाँ पे लिख दिए रोहित। फिर यहाँ पे नाम हम इस तरह से लिख दिए संजू। और फिर यहाँ पे मार्क्स अब देना है। यहाँ पे मार्क्स देने के लिए या तो अपने से मार्क्स जिस स्टूडेंट को जितना देना है आप अपने अनुसार दे सकते हैं। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 85, फिर यहाँ पे लिख दिए 96। या फिर हम ऑटोमेटिक फिल करने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे। हम यहाँ पे छोटा सा एक फार्मूला है उसका यूज करेंगे। तो क्या किए, बराबर दबाए और यहाँ पे लिखेंगे रैंड बिटवीन फार्मूला। अब या तो यहाँ पे डबल क्लिक करते रैंड बिटवीन तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक आ जाता है। और यहाँ पे मिनिमम हम कम से कम कितना नंबर देना चाहते हैं, हम नंबर देना चाहते हैं 35 और कॉमा दे दिए। अब अधिक से अधिक हम कितना नंबर देना चाहते हैं, अधिक से अधिक 90 देना चाहते हैं तो 90 लिख दिए और ब्रैकेट बंद किए। शिफ्ट के साथ यहाँ पे ब्रैकेट
प्रेस कर देना है, तो यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दिए, एंटर किए, ये आ गया यहाँ पे नंबर। अब इसी को सभी में फिल करना है, तो इसके लिए क्या किए, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और जितना एरिया हम फैलाना है उतना एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा नंबर। और नंबर जो फिल होगा, हम जो दिए हैं ये 35 और अधिक से अधिक 90, तो 35 और 90 के बीच ही फिल होगा, ऑटोमेटिक होगा, इसी के बीच में आएगा, जो भी नंबर आएगा ऑटोमेटिक आएगा। अब इस डाटा को सही से तरीके से सजाना है, फॉर्मेट करना है, ताकि अधिक से अधिक सुंदर दिखे, डाटा फ्रेश दिखे देखने में। इसके लिए क्या किए, फिर इसको सेलेक्ट किए स्टूडेंट डिटेल को, उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट कर दिए, इस तरह से हाईलाइट करने के बाद फिर यहाँ पे इस डाटा को इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इसका भी कलर फिर हाईलाइट यहाँ पे कर दिए, इस तरह से जैसा जो भी हल्का कलर डालेंगे ताकि देखने में अच्छा दिखे। अभी जो डाटा है मेरा सही से एडजस्ट नहीं है, हम चाहते हैं सभी एक सामने सामने आ जाए, बीच में आ जाए। तो इसके लिए क्या किए, इस डाटा को सेलेक्ट किए, ऐसे माउस को दबाते हुए सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 20 सेंटर कर लेंगे, 20 सेंटर। इससे क्या हुआ, डाटा सभी जो है आमने सामने आ गया, इसे देखने में अच्छा दिखता है डाटा। इस तरह से हम जो दोस्तों हम बना सकते हैं, टेबल तैयार कर सकते हैं कोई भी डाटा का एक्सेल में। और इसको और भी अच्छा से दिखाने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे बॉर्डर में जाएंगे, ऑल बॉर्डर लगा देंगे, इस तरह से बॉर्डर अच्छा से यहाँ पे दिखेगा दोस्तों। लेकिन अगर यही डाटा अगर पहले से बना हो और इसको एक टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या किए, डाटा को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ टी बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, उसके बाद ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद इस तरह से टेबल मेरा इस तरह से बन के आ जाता है। इसमें देख सकते हैं आप कि अलग अलग लाइन, अलग अलग रो जो है अलग अलग कलर में यहाँ पे हाईलाइट होकर दिखने में अच्छा लगता है। फिर इसको हम क्या किए, सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अलग अलग टेबल डिज़ाइन यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ से जैसा चुनेंगे इस तरह से टेबल लग जाएगा। लगने के बाद अब इसमें एक यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन यूज हो गया है। फ़िल्टर का ऑप्शन का यूज करके आप इसको एक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं और आप डाटा को छांट भी सकते हैं। अगर हम ये नहीं रखना चाहते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद इस सिर्फ लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब फ़िल्टर में गए और यहाँ से फ़िल्टर को हटा देंगे, इस तरह से यहाँ से हट जाएगा। फिर इसको सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद ये डिज़ाइन टेबल है, इस डिज़ाइन टेबल में अगर हम आते हैं, यहाँ से हेडर रो का इफ़ेक्ट हम हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। इस तरह से हेडर रो, यहाँ से टोटल रो, इससे क्या होता है नीचे जो है इसमें ऑटोमेटिक टेबल को टोटल करके यहाँ पे बोनस जो भी है यहाँ पे बता दिया। फिर अगर इसको हम हटाते हैं तो यहाँ से ये हट जाता है। फिर अगर हम फर्स्ट कॉलम में अगर इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा देखिए यहाँ से बोल्ड हो रहा है, यहाँ पे ये जो है फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे बोल्ड हो रहा है। या फिर हम यहाँ पे लास्ट कॉलम में करना चाहते हैं तो ये लास्ट कॉलम में देखिए यहाँ पे मोटा सा बोल्ड हो रहा है। इस तरह से हम अलग अलग डिज़ाइन यहाँ से हम कर सकते हैं। और इसमें ही अगर हम जाते हैं तो यहाँ से अलग अलग डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसा अगर आपको चाहिए उस पर अगर हम क्लिक कर देते हैं, वैसा डिज़ाइन यहाँ पे टेबल ऑटोमेटिक यहाँ पे बन के आ जाता है, दिख जाता है। फिर इसको अगर हम सेलेक्ट कर लिए, अगर हम चाहते हैं टेबल को इस तरह से छाँटने के लिए या फिर हम सैलरी के अनुसार चाहते हैं सॉर्ट करने के लिए, तो असेंडिंग कर देंगे, ए से जेड कर देते हैं, तो इस तरह से क्रम में मेरा सज जाता है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं तो इसको फिर अंडू कर लेंगे, यहाँ पे अंडू पे क्लिक कर दिए। फिर हम इसको चाहते हैं हटाने के लिए, तो क्या किए, होम में गए, यहाँ पे हम फ़िल्टर जहाँ से हटाए थे वहाँ से हटा दिए। उसके बाद हम चाहते हैं ये पहले जैसा हो जाए, हम नॉर्मल चाहते हैं कि नॉर्मल जैसा पहले था मेरा डेटा उस तरह से अगर शो करें। तो डिज़ाइन यहाँ पे टैब है, अगर लगा हुआ रहता है टेबल तो अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे डिज़ाइन दिखेगा। डिज़ाइन पे जा कर के उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे नॉर्मल सा ले लेंगे। नॉर्मल लेने के बाद हम क्या करेंगे,
कन्वर्ट टू रेंज करेंगे, इससे क्या होगा, मेरा डेटा जो पहले की तरह आ जाएगा, जैसे पहले फॉर्मेट में था उस तरह से आ जाएगा नॉर्मल में। इस तरह से आप एक बना हुआ डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हो, टेबल लगा सकते हो। या एक दूसरा हम तरीका बता रहे हैं आपको, इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे टेबल ऑप्शन है, टेबल ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होता है, इस तरह से डाटा दिखता है और ओके कर दिए एक टैब दिखेगा। यहाँ से ओके करने के बाद इस तरह से ये आ जाता है। वो हम जो बताए थे एक शॉर्टकट था, जो कि कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करना होता है। जैसे अब फिर से हम इसको हटाना चाहते हैं, इसको अंडू कर देंगे, आ जाएगा। या एक शॉर्टकट जो हम बताए थे, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे और ओके कर देंगे, इस तरह से टेबल यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका था। और ये जो हम अभी बताए, इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट टैब में जाएंगे और टेबल पे क्रिएट करेंगे, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और चैनल को इसी तरह से क्लास पाने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।